ऐसा रिकॉर्डिंग को बंद करो, सब फोटो देना भाई सामने। जन सुनवाई के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा जी जाते हुए मंडलाध्यक्ष होगा ना कल स्वागत करना है बोलना को बोलेंगे तेरा डिटेल वगैरह वो मैं मिल लिया कौन अच्छे हो गया 5 बजे तक का समय था, लेकिन मंत्री प्रवेश वर्मा ने 6 बजे तक लगभग 5:45 हो चुके हैं, लगभग पौने घंटा फालतू समय पब्लिक के लिए दिया है। और जो है अब पार्टी कार्यालय से जा रहे हैं और मैं हेमंत अधिकारी NBI न्यूज़ के अंदर से कवर करके वो 2 शब्द रखते, लेकिन इस शब्द के लिए कल घर पे बुलाया, लेकिन घर में अब कितने बजे पहुँचेंगे वाली बात है। जय हो करते हुए जा हो जा बिल्कुल ठीक है। कल तुम आओ 12 बजे। चलिए चलिए हो गया हो गया हो गया हो गया जय हो जय हो जय हो। जन सुनवाई के बाद प्रवेश वर्मा कैबिनेट मंत्री उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार रवाना होते हुए पंडित पंथी मार्ग 14 नंबर पंडित पंथ मार्ग से, और सब जन लोग जो है अब विदा लेके अपने अपने घर की ओर जय हो कहते हो। मैं हेमंत अधिकारी NBI न्यूज़ से कवर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। क्या समस्या कहाँ से आए बताइए। सर मैं ओखला विधानसभा से आया हूँ, वाली बिहार से, वार्ड नंबर 186 वार्ड 186 से। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ आबादी है कम से कम 2.5 से 3 लाख की। अच्छा, ओखला में? ओखला में नहीं, हमारे वार्ड में। हाँ ठीक है। सबसे बड़ा वार्ड दिल्ली के अंदर वार्ड 186 कहलाया है। पूरे दिल्ली का? पूरा दिल्ली का। ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा वोट है 2.5 से 3 लाख। अच्छा ठीक है जी। वहाँ पे निगम पार्षद कौन है? ब्रह्म सिंह। किस पार्टी से? बीजेपी से। ठीक है। विधायक अमानतुल्लाह खान। अच्छा, किस पार्टी से? आपसे? हाँ। सांसद हर्ष मल्होत्रा जी। ठीक है, वो सांसद को हमने उनको हम 30 साल से इस समस्या को चला रहे हैं रोड की। क्या समस्या है? समस्या ये हमारी आली विहार की जो कॉलोनी है, हाँ, वो 45 साल पहले बस गई। अच्छा। उसके बाद उस आली विहार की कॉलोनी को रोड नहीं मिला। मथुरा रोड से कोई कनेक्ट नहीं, कोई मतलब वो जो कॉलोनी है, मैं पूछूंगा, वो कॉलोनी सरकारी जमीन पर अनऑथराइज है या? नहीं, वो अनऑथराइज थी। जो अब तो गवर्नमेंट ने कॉलोनी 1500 जो पास करी वो मशीन ठीक है, ऑथराइज हो गई। जैसे उत्तम नगर है, बुराड़ी है, उसी तरह। हाँ, उसी तरह। ठीक है। अब हमारी समस्या ये है कि हमें ना रोड नहीं मिल रहा। अच्छा। हम रोड के लिए हर जगह गए हैं। जगह खाली कोई गैपिंग में है रोड या नहीं है? नहीं, रोड हमारा फंड भी पास हो गया। अच्छा, वो कितना पास हुआ है? वो जमीन बीच में जो है 900 मीटर रोड भी पास हो गया है। अच्छा। और फंड भी पास हो गया, नक्शा भी बन गया है। अच्छा, ठीक है, नक्शा बन गया। हाँ। ठीक है। उसके बाद उस टाइम महेश गिरी जी सांसद होते थे। महेश गिरी जी? हाँ। अच्छा। महेश गिरी जी फंड पास करा गए। अब ये फंड है हमें दे रहा। महेश गिरी कब की बात है?
महेश गिरी जब सांसद थे 19 से पहले 19 से पहले 2016 में सांसद थे वो। अच्छा, और उसके बाद गौतम गंभीर जी रहे। गौतम गंभीर उसके बाद रहे। हाँ, सब लोगों से हमने सारे जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं अच्छा, सबके संग में गए हम, लेकिन कहीं से भी महेश गिरी जी ने एक कोशिश की। उनने वो जमीन जो है वो यूपी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, बीच में कॉलोनी अच्छा। के बीच में जो पड़ती है उसमें। तो हमने एक बार शांत रहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर प्रयास करके तो यूपी सिंचाई विभाग से वहाँ उनके पास जाकर के उनसे स्वीकृति कराए। वो कहते हैं हम जमीन से अपनी आपको रोड बना के देंगे, आप दिल्ली नहीं, गवर्नमेंट। मैं आपसे पूछता हूँ, जो जमीन की रोड बनाने की जगह खाली है या उसमें मकान बने? खाली है, खाली जगह है। हमें सिर्फ रोड बनाने का जो कंस्ट्रक्शन या वहाँ पे बनाना वो नहीं मिल रहा। नाली खरंजा जो है 1 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का है। सिर्फ वो यूपी में खाली जमीन पड़ी है। जो जमीन है वो यूपी गवर्नमेंट की है। यूपी गवर्नमेंट ने हमें फंड पास नहीं, फंड नहीं। नहीं, एक मिनट, आपकी जो जमीन है दिल्ली गवर्नमेंट में आता है या यूपी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट में अब आता है। सुनिए यूपी गवर्नमेंट ने हमें एनओसी दे दी है कि हम नहीं, आप हमारी हमें फंड कॉलोनी ला के दो, हम दिल्ली रोड बना के देते हैं। आप वोट कहाँ डालते हो, यूपी में कि दिल्ली में? दिल्ली में वोट दिल्ली में डालते हो, जमीन यूपी की है। वो यूपी की आई हुई है। हमारी कॉलोनी जो है वो आपका दिल्ली राशन कार्ड कहाँ का है? दिल्ली का, सबको दिल्ली कॉलोनी भी दिल्ली तो की जमीन भी दिल्ली की होनी चाहिए। दिल्ली की जमीन बसी हुई है, लेकिन एनसीआर में आता है। आली बिहार मदनपुर खादर वार्ड नंबर 186 मदनपुर खादर वार्ड नंबर 186 आली बिहार। ठीक है जी। आबादी कॉलोनी बची हुई है 25 से 30 साल पुरानी। ठीक है। उसके बाद हमारी जनता से, हमारी सरकार से मांग रही है कि हमको रोड की दी जाए। मथुरा रोड से कनेक्टिविटी के लिए मथुरा रोड की बराबर में जमीन पड़ी है यूपी गवर्नमेंट की, काफी सारी, अबाउट 300 बीघे। अच्छा, वो 1965 में जब आगरा कैनाल निकली थी, तब आगरा कैनाल निकली थी तब यूपी गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार से वो 60 बीघे जमीन जो भी है, खड़े हो गए, 60 बीघे जमीन वो यूपी सरकार से ले ली थी कि हम इसमें अपने फ्लैट बनाएंगे सिंचाई विभाग के लोगों के लिए, रेजिडेंशियल का चीज के लिए। उसके बाद यूपी सरकार ने अभी तक आज तक कभी कुछ नहीं किया उसका, वो खाली पड़ी है। तो आप ये बात आप योगी से रखिए ना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से। सुन ले प्लीज प्लीज। तो दे दी आपने, एक मिनट, उन्हें तो दे रखा ना। उन्होंने दे रखा है। हाँ, अच्छा, सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट, अब दिल्ली सरकार उसके वो दिल्ली वो सरकार दिया हुआ कागज सब आपके पास है। हाँ, वो फंड मांग रहे, सिर्फ फंड की वजह से रुका पड़ा है। वो फंड की वजह से रुका पड़ा है। वो कहते हैं आप इसके लिए रोड के लिए हमारे आकलन धनराशि बजट 8 करोड़ 5 लाख 9 हजार का है। अच्छा, आप इसको दिल्ली गवर्नमेंट से दिला दो, हम रोड बना के 8 करोड़ 5 लाख 9 हजार। 8 करोड़ 5 लाख 9 लाख पूरा पैकेज दे देंगे आपको। वो कह रहे पैसा दो, फंड दो, हम रोड बना देंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि हम जमीन दे रहे हैं, हमें पैसा दो, हम रोड बना दें। उन्होंने 7 या तो अपने आप बनाओ या हमें पैसा दो, दो नहीं, आप हमको पैसे दो, हम टेंडर छोड़ेंगे। टेंडर छोड़ते ना। 2019 में यूपी सिंचाई विभाग ने हमें एनओसी दे दी है कि आप हमें फंड ला के दे दीजिए, हम रोड बना देते हैं। अब हमें फंड नहीं मिल रहा, तो इसलिए आज हम परवेश वर्मा जी के पास आए हैं। भाई साहब से गुजारिश करेंगे। बिल्कुल। आज तक हमने MP, MLA, मिनिस्टर, विधायक कोई भी नहीं छोड़ा। महेश गिरी के पास भी, CM, रेखा गुप्ता जी के पास भी गए, मल्होत्रा जी, प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी। मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया? बहन जी ने आश्वासन दिया, तो बहन जी ने ये बोला कि एक बार ना मैं दौरा करा देती हूँ, मैं भी आती हूँ और परवेश को भी साथ में लाऊंगी, तो दौरा करके एक बार उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका फंड का वो करते हैं। बिल्कुल। तो फिर बहन जी ने बोला कि आप अभी परवेश जी से मिल लीजिए। परवेश जी PWD, ठीक है, उन्हीं वो मंत्री से डिपार्टमेंट के परवेश जी हैं, तो हो सकता है आज सुनवाई भी हो और आपका आगे जो है सुनवाई और एक कार्य हो, यही हाँ, ये होना चाहिए। एनवे न्यूज की तरफ से भी यहाँ की जनता बहुत परेशान है, जिसका कोई आज तक निवारण नहीं हुआ है। ना पर वहाँ पे ना जल है, ना रोड है, ना पानी है, ना कोई पार्क है, ना कोई लाइब्रेरी है, ना कोई सीनियर सिटीजन के लिए कोई सुविधा है। एक्चुअली में हम रहने को तो हम दिल्ली में रह रहे हैं, पर हम ये नरक जैसी स्थिति महसूस करते हैं। वहाँ की जनता आबादी 2 लाख के करीब है, वोटर्स 20 से 25 हजार वोटर्स हैं। हमारे दुर्भाग्य कि हम आली बिहार में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। कहने को हम साउथ दिल्ली में रहने का बोलते लोग, हम साउथ दिल्ली में रहते हैं, जबकि हम नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे जो है इसका सुनवाई हो। महेश ये क्या महेश शर्मा, आली बिहार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। बिल्कुल। आप नितिन चौधरी, क्या है? आली बिहार क्या है पद? भाजपा का एक छोटा सा सिपाही हूँ।
क्या पद क्या है? अभी पद नहीं लिया है मैंने। भाई साहब आपका परिचय? मैं आली बिहार आवासीय विकास समिति का जनरल सेक्रेटरी नारायण सिंह बिष्टु मेरा नाम है। इसके लिए ये लंबे समय से सामाजिक संगठन के द्वारा हम इसके लिए कार्रवाई करते आए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पहले क्या था जी, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है। ठीक है, अब सरकार आ गई, अब क्या हमारे सांसद दो शब्द आपका किया। हाँ, नमस्कार जी। बहुत बड़ा समस्या है। सबसे बड़ा समस्या ये है कि वहाँ पे कोई एम्बुलेंस बुलाता है तो पहले तो आता नहीं है। ठीक है, रोड की वजह से ब्रिगेड आए वो भी नहीं आना चाहता। क्या हो जाए, इसके लिए बहुत ही बड़ा समस्या है। तो आपका रोड की जंगल से आते हैं, वहाँ से लोग को घर दिया जाता है, छीन लिया जाता है, पैसे छीन लिया जाता है। इसके लिए रोड के लिए बहुत बड़ा समस्या है। ठीक, आपका नाम क्या? मेरा नाम छेदी ठाकुर, आली बिहार, वार्ड नंबर 186। मैं कई बार सोशल मीडिया पर डाल रखा हूँ ठीक। कि कृपया करके एक रोड दें। सिर्फ 900 मीटर का रोड है। हमें तो शर्म आती है, क्योंकि मेरे को इतना है कि हमें किसी आदमी भले नहीं करते, हमें बहुत समय बहुत शर्म आती है। चलिए, धन्यवाद। आगे जो है काम हो आपका, ये तुरंत काम हो, इसके लिए शुभकामना जी। थैंक यू। जन सुनवाई के लिए खासतौर में प्रवेश वर्मा कैबिनेट मंत्री पंडित पंत मार्ग में कार्यकर्ता जो है अपनी अपनी सुनवाई, अपनी अपनी समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या को लाते हुए, और जो है इसमें जो है लगभग पूरे दिल्ली से लोग जो है समावेश हुए हैं। अपने अपनी पारी का जो है अपने अपने शिकायत लेके आए हैं, वेट कर रहे हैं, और उनका जो नंबर आ रहा है, जैसे नाम आ रहा है, वैसे अपनी सुनवाई के लिए जा रहे हैं। और पंडित पंत मार्ग में मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हुए पूरा कवर जो जितना भी है पूरे कार्यक्रम का, वो मैं आपको आगे जो है दिखाता रहूँगा। देखते रहेगा एनबीआई न्यूज़। जय हो जाओ। हमारे रोशनी शर्मा जी, आपका शिकायत थोड़ा दो शब्द अपने जनता में आज रखिए। आप किस लिए आए आज? बताइए फिर भी किस कार्य में, सर सफाई में आप काफ़ी अग्रपंक्ति में, स्वच्छ भारत के लिए भी आप काम करते हैं, बताइए। मैं अपने एरिया की समस्या लेके आती हूँ। मैं 3 बार आ चुकी हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे एरिया में ना बहुत राजनीति होती है, काम नहीं होती। समस्या तो आपका समस्या क्या है खास तौर पर? बहुत है, गली में सफाई नहीं है, गली घुबड़ा पड़ा है, नाला भरा पड़ा है, पानी नहीं आती, गंदगी इतना ढेर पड़ा है, नशा है, पार्क में जाने लायक नहीं है। ऐसे कैसे बनेगा दिल्ली? बहुत सारा कार्य है जो कि दिल्ली का जो है सभी क्षेत्रों का, और इसकी समस्याओं का समाधान के लिए वो काफ़ी मांग कर रही हैं। और हमारे साथ छविलाल जी भी हैं। छविलाल जी, आप बताइए क्या समस्या है? प्रवेश वर्मा जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, नई दिल्ली के विधायक हैं। अच्छा। और सरकार में मंत्री हैं। हाँ। पीडब्ल्यूडी मंत्री। हाँ। और जल शक्ति मंत्री, और जो है कि गुरुद्वारा के मंत्री हैं। और दिन रात लोग काम कर रहे हैं, नाले वगैरह सफाई हो रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके समस्या क्या है? हमारे कुछ सब समस्या नहीं, पब्लिक की समस्या थी, उसको लेके आए हैं। अच्छा, तो हमारी सफाई वगैरह के बारे में बहुत बढ़िया चल रहा है। यानी कि व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत मेरा कोई काम नहीं है। मैं कार्यकर्ता के साथ आया हूँ। आप बताइए जी, मतलब क्या काम है आपका? तो जी एक बोरवेल में जो काला बाजारियाँ हो रही है। किसमें? बोरवेल में। बोरवेल, हाँ। ट्यूबवेल वगैरह चलाते थे पहले आम आदमी पार्टी के लोग। हाँ। तो उनकी गुंडागर्दी को तो खैर समाप्ति हो चुकी है, लेकिन कुछ अपने लोग भी इसमें शामिल हो। दिल्ली में तो बोरवेल लगाना वैसे अलाउड नहीं है कानून तौर पे। नहीं है अलाउड, लेकिन जहाँ चलाए जा रहे हैं बोरवेल, संगम विहार एरिया से मैं आता हूँ, संगम विहार वहाँ एक बोरवेल को लेकर के अब उन्हीं आम आदमी पार्टी के लोगों को बोरवेल दिया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को वंचित किया जा रहा है। व्यक्ति विशेष को लेकर के टिप्पणी की जा रही है। व्यक्ति विशेष को देख करके बोरवेल दिया जा रहा है, या पानी के बोर या टैंकर देख लो। जहाँ भी पानी की समस्या है वहाँ पे ये समस्या आ रही है। ये समस्या आ रही है। मैं ये शिकायत लेकर के आया हूँ, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस पर सख्त आदेश जारी करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें उन लोगों पर। आपका कहाँ से क्षेत्र है? मेरा संगम विहार विधानसभा वार्ड 168। हाँ जी, आपका समस्या बताइए जी। मैडम जी, क्या समस्या है? हमारी ये समस्या, हमारे इलाके में बहुत गंदगी है। हाँ जी। कोई भी सफाई नहीं होती है, कोई भी सफाई। कौन सा एरिया? नई दिल्ली। कालीबाड़ी, जे ब्लॉक। सफाई की मेन समस्या है। वहाँ पे सफाई रोड की नहीं हो रही है। बिल्कुल, यहाँ समस्या है, कहीं शिविर का है, कहीं पानी का है, कहीं बिजली का है, और कहीं जो है। हाँ जी, जंगल जैसे हो रखा है, इतना गंदा है वहाँ। अच्छा, ऐसे लगता ही नहीं। तो वो जो है, ये तो सफाई अभियान के तहत तो काफी काम हो रहा है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं हो रहा? कुछ काम नहीं। अच्छा।
ये सारी समस्याओं को लेकर अभी खासतौर में नाम लिखाकर पूरा का पूरा भीड़ आप देख सकते हैं अभी मंत्री जी से मिलने और अपनी शिकायत को कहने का लाइन लगा हुआ है। अपने अपने बारी के साथ जो है घंटों इंतजार के बाद अपना समय आ रहा है और समय के साथ साथ समाधान करने की कोशिश किया जा रहा है। जय हो जय। सुनवाई जो है अब खत्म होने वाली है लगभग मेरे ख्याल से तो गिनती नहीं हुई, हजारों लोगों ने आज जो है पूरे दिल्ली के लोग आए और अपने अपनी शिकायतें जो है माननीय कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा जी के समक्ष रखा और जो है अपनी अपनी समस्याएं समाधान होने की जो है कोशिश में लोग रहे। जाति ऊपर है, नीचे भी आती है, गाँव में भी आते हैं, पर वो खत्म हो जाता है। बताइए सर क्या समस्या है, आपके कहाँ से आए हैं? मेरा नाम केपी सिंह है सर। अच्छा। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ। पक्का कहाँ भेजोगे? एनवे न्यूज में होगा, बताइए। अच्छा। पहले लोग काटिए रिकॉर्डिंग। फ्रॉम किटोर विलेज, छतरपुर आने अच्छा, आई गॉट फ्यू प्रॉब्लम्स। हिंदी में बोलिए। अच्छा, मेरे पास कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सिर्फ गांव से रिलेटेड, इंजीनियर कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है। जैसे अक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की बहुत ज्यादा कमी है। पहले सोनिया नहर का पानी आता था, उस पानी को हर रोज आता था पानी। अच्छा। और 3 घंटे आता था। स्लोली अच्छा। जब जो पानी की फ्रिक्वेंसी है वो कम हो गई है। अच्छा। टाइमिंग भी कम हो गया है। डेली की बजाय तीसरे दिन आता है। अच्छा, पानी कहाँ पे? छतरपुर में। अच्छा, नेक्स्ट विधायक कौन है? विधायक एक श्री करतार सिंह तौर। हाँ। और अब आ जाओ, एक ओवर हेड टैंक है जो 70 साल पुराना है, जिसे टोटली क्रैक्ड एंड अनयूज टूटा है, कभी भी गिर सकता है, 2-4 को लेके मरेगा। जो टैंकी है? हाँ जी। पिछले 4 साल से आई गॉट ए रिकॉर्ड। हम उसको भेजते हैं, भाई इसको तोड़ दो। बट डिपार्टमेंट इज जस्ट लिसनिंग और कान में हाँ तो करता है, पेपर भी लेता है, एक्शन नहीं होता। यही नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कल को घटना हो गई तो सरकार इसमें जिम्मेदार। गवर्नमेंट मरेगी, हम नहीं मरेंगे, गवर्नमेंट मरेगी। क्योंकि हम तो अपने मजबूत आदमी ना, हम तो आदत हो गई है। लाइकवाइज एक ड्रेन वो है हमारा सप्लाई का, गवर्नमेंट का वेस्ट पानी जितना बाहर निकल के कहीं बाहर जाता है। हमारे पास 1100 बीघे जमीन जंगल है। अगर सरकारी पानी, अगर हाँ सरकारी, अगर उस पानी को वहाँ पर डाइवर्ट कर देंगे, उससे 2 चीज़ का फायदा है। अच्छा। एक तो ग्रीनी एरिया रहेगा, एक ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, और तीसरा पॉल्यूशन डस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सुनते हैं, हाँ करते काम नहीं करते। एक है यूजीआर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। हम काम नहीं करते थे, बोलिए। अभी करते हैं आज भी। अब तो करेंगे ना, अब करेंगे ना। आज नहीं करते, आज करते हैं और करते नहीं, आज भी नहीं होता। यूजीआर टैंक बनाना है, सप्लाई से गुजारा नहीं है। जिसके घर नजदीक है उसको पानी अच्छा मिल जाता है, जिसका घर पीछे उसको सिर्फ याद रहता है पानी आएगा, पानी नहीं आता। अगर गांव में सफिशिएंट जगह है, अगर उसको यूजीआर टैंक बना दिया जाए, सोनिया पानी वहाँ पर डाइवर्ट किया जाए, स्टोरेज किया जाए, फिर उसको पंप आउट किया जाए, शायद पानी सब जगह पहुँच जाएगा। अब आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट को बदल दिया जाए और हमको मार दिया जाए, हमको पाकिस्तान। नहीं, अभी आप क्या, ये तो आपकी गुस्सा हो गई, लेकिन अभी नहीं होगा। अभी मांग करने क्या आए हो ये बताओ। हम चाहते हैं हमारा एक्शन हो जाए सर। नहीं, आपका एक्शन तो हमारा ओवरहेड टैंक टूट जाए, डाइवर्शन वाटर हो जाए, यूजीआर टैंक बन जाए, सबको पानी मिल जाए, सोनीवार की जगह पानी अल्टरनेट डेज में आ जाए, यही चाहिए। मेन मकसद पानी का है। पानी इंक्रोचमेंट में आइए, जस्ट कीप कमिंग। इंक्रोचमेंट है, लोगों ने छत बना ली, 60 फुट का रोड 22 फुट का रोड रह गया। गाड़ी बनाते हैं, दरवाजा लगाते हैं, स्ट्रक्चर बना लिया है, गांव के भी है, बाहर के भी है। जिसको कहते हो कि तेरे बाप की जमीन हम तो लगाएंगे, किससे झगड़ा करें, प्रशासन को लेटर लिखा, सब कुछ किया है। प्रशासन सुनता जरूर है, लेकिन उनके नीचे जब आती है, जब वो आते हैं उससे पहले सामान अट जाता है और 1 घंटे बाद फिर कहते भाई क्या हो गया, बोला जी कुछ नहीं मिला। और वो गरीब आदमी, किसी गरीब आदमी के 2-3 लहरी उठा ले जाते, पर हमने इंक्रोचमेंट हटाया, नाम हो गया तो क्यों ना प्रेजेंट किया। मैंने उनको कहा, सजेशन दिया, डिपार्टमेंट के मोबाइल जेब में रख लो, पुलिस वाले के मोबाइल जेब में रख लो, डू नॉट टेल हिम दैट वेयर वी आर गोइंग टुडे, आज हम कहाँ जा रहे हैं। छतरपुर लाके सबको जमा करो, बोलो जी अब यहाँ चलना है। सो दे विल नॉट बी एबल टू इन्फॉर्म, वो बता नहीं पाएंगे और हम सही रेट पड़ जाएगी।
लेकिन ऐसा नहीं करते क्योंकि उसमें डीसी तक पैसे मिलते हैं, तो मैं क्यों करूँ ऐसा काम? तो आप अपना परिचय क्या देंगे? सर मेरे क्या दूँ, मुझे कोई फांसी थोड़ी देंगे। मेरा नाम केपी सिंह है, मेरे बाप का नाम श्री कृष्ण क्या करते हैं मतलब? भितौंडी गाँव से नेवी से रिटायर्ड अफसर हूँ। मेरे पास आ गया ना। बिल्कुल ठीक है, आपकी समस्या सर पानी का है और पानी की समस्या पानी का भी है, इंक्रोचमेंट का भी है, हाँ काम नहीं करने का भी है, स्वास्थ्य का भी है। आई गॉट मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, हो सकता है अब आप जो शिकायत लेके आए हैं अब सुनवाई हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो सुनवाई क्या होगा सर? मैडम बाहर खड़ी है, नहीं मैडम सुनिए, हाँ। वो मैडम बाहर खड़ी है, हाँ। इवन शी नॉट टेलिंग मेरी योर नंबर। मैंने कहा सीरियल नंबर बता दो, बाहर खड़े रहेगा हमसे। शी इवन नॉट टेलिंग द सीरियल नंबर। कहती जाओ जाओ जाओ, यहाँ पर क्या फायदा है आने का? अरे एटलीस्ट तू पढ़ी लिखी हो, बोल दो योर सीरियल नंबर इज 20, आप वहाँ बैठे, हम 18 पहने, उनके साथ रहता है। कहाँ जाएंगे? मतलब आपको यहाँ आने पर भी संतुष्टि नहीं है, यहाँ पे भी होगी नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर सबकी जिसके आप में खुशी आती है वो अपने आप को गलती समझते हैं। जिसको जिम्मेदारी दिया जाता है वो अपने आप को जिम्मेदारी से आप ऊपर जाता इसको है। ऐसे ही जैसे मैं बोला वही बोला सर। नहीं वही जो आपने बोला वही हमारे उसमें है, और हमारे साथ में है प्रवक्ता, मैं दूसरे उसमें करूँ राजनाथ सिंह, पूर्व गृह मंत्री, रक्षा मंत्री वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। हम समाज और देश के लिए राजनीति करते न कि सत्ता के लिए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। अमित शाह जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक भारत को एकजुट और शक्तिशाली बनाना हमारा उद्देश्य है। जय हो जय हो जय हो जय। नरेंद्र मोदी, लोग कहते हैं कड़ी मेहनत जो है थकान लाती है, मैं कहता हूँ कड़ी मेहनत संतोष लाती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। जगत प्रकाश नंदा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष से पारदर्शिता और जवाबदेही भाजपा की राजनीति का आधार है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी जी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय। लाल कृष्ण आडवाणी सच्चा नेतृत्व वो है जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी एकता और दिशा बनाए रखे। उप प्रधानमंत्री पूर्व और जो है गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी पूर्व अध्यक्ष भी रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे राष्ट्र की ताकत हमारी एकता में है। हम विभिन्न भाषाओं, संस्कृति और धर्मों के बावजूद भी हम एक है, यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो है कार्य भारतीय संस्था भी इस कार्य पर कर रही है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है 150वां जयंती भी बड़े धूमधाम से भारत भारती जो है मना रही है पूरे देश के अंदर, संस्था भारत भारती के जरिए। और यहाँ पे जो है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, उठो जागो और अब तब तक नहीं रुको जब तक जो है लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक अच्छा नेता वो होता है जो न केवल समस्याओं को हल करता है बल्कि जनता को प्रेरित भी करता है। अहिल्याबाई होलकर, यदि महिलाओं को समाज में समान अधिकार नहीं मिलेंगे तो समाज कभी भी समृद्धि नहीं हो सकता। इसलिए महिलाओं को खास तौर में समाज के अंदर या घर में भी एक अच्छा और ऊंचा ओहदा देना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी, सच्ची राजनीति वो है जो गरीबों, दलितों और वंचितों को ऊपर उठाने का काम करें। जो भी वंचित जो लोग हैं उनको उठाने में ही राष्ट्रहित समाजित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राष्ट्रीय एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। राष्ट्रीय एकता जो है हमें बहुत ज़रूरी है। और एकता नगर जो वल्लभ भाई पटेल सरदार जी का एकता जो है पर कार्य जो है हो रहा है। एकता पूरे भारत में से समाज में नहीं पूरे देश को जोड़ने का कार्य कर रहा है। छत्रपति शिवाजी, जब लक्ष्य जीत की हो तो हमारे हासिल करने के लिए कितना भी परिश्रम, कोई भी मूल्य क्यों न हो, उसे चुका नहीं पड़ता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं, यानी कि सबसे पहले क्या हम भारतीय और अंत पे भी क्या हैं भारतीय। कौन कहता है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जय हो जय हो जय हो जय हो। चलिए ना, भाजपा संकल्प विकास से विश्वास और बेहतर भविष्य के लिए यहाँ पे जो है शिलान्यास करते हुए अध्यक्ष प्रिंस सत्यपाल जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से, और यहाँ पे सस्ते और सुलभ स्वास्थ्य सेवा के लिए भी यहाँ पे 5 लाख का जो योजना है मुफ्त में जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो है
आयुष्मान की तरफ दिया गया वो है। और बेमिसाल भारत में आयुष्मान भारत के तहत 9 करोड़ अस्पताल में दाखिले और जिनमें 1.3 लाख से भी ज़्यादा करोड़ का उपचार जो है मुफ्त उपचार हुआ है, यानी कि इतना ज़बरदस्त दिखाया गया है। और 1.76 प्लस करोड़ आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 377 प्लस करोड़ लोगों को स्वास्थ्य का लाभ दिया गया। 58 प्लस लाख वरिष्ठ नागरिकों आयुष्मान भारत वय वंदना योजना के तहत नामांकित हुए, जिसमें से 267 लाख लोगों को 496 करोड़ का उपचार मिला। यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष के तहत 6.78 प्लस करोड़ माता और बच्चे सुरक्षित हुए हैं। 6 करोड़ से भी ज़्यादा नागरिक AMRIT फार्मेसियों के किफ़ायती दवाइयाँ खरीद चुके हैं और 16,000 प्लस जन औषधि केंद्र गरीब और ज़रूरतमंदों को बाजार मूल्य से 50 या 90% कम कीमतों में दवाएं उपलब्ध कराई गई। मोदी सरकार के द्वारा संकल्प वृद्धि की ओर 220 प्लस करोड़ कोविड वैक्सीन खुराकें लगाई गई हैं। इन 10-11 सालों के बीच की बात कर रहे हैं। 70 प्लस करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाए गए हैं। जन औषधि केंद्रों के तहत 38,000 करोड़ जो है बच रही है, यानी कि 11 साल का पूरा लेखा जोखा हम बता रहे हैं। और 2014 से MBBS सीटें बढ़ाकर जो है 1 करोड़ 18 लाख और जो है 74,000 PG सीटें जोड़ी गई है। केंद्र सरकार द्वारा जो है 1500 PSA प्रदेश स्विंग एडस्टाप्शन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। 37 करोड़ से भी ज़्यादा टेली कंसल्टेशन संजीवनी के माध्यम से हुए हैं। गरीबों के लिए कोई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं है। आयुष्मान भारत के तहत अब तक 9 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को मिला मुफ्त में इलाज। हमारा संकल्प है कि ज़रूरतमंदों के पैसों के अभाव में बेहतर इलाज मिल सके। हमने सुनिश्चित भी किया है कि गरीब परिवारों को उनके घर के पास बेहतर उपचार प्राप्त किया जा सके। 11 साल मोदी सरकार बेमिसाल। हमारे युवा विकसित भारत के विजन के साथ देश की अमृत यात्रा नेतृत्व कर रहे हैं मोदी सरकार। यहाँ पे जो तब और अब में जो है पहले 8 AIIMS स्वीकृति परिचालन थी और जो है मेडिकल जो सीट थी वो 82,533 पहले थी और जो है IIT जो है 16 थी और 13 AIMS थी और 723 विश्वविद्यालय थे पहले। 2013 से पहले की बात कर रहे हैं। और अब जो है 23 AIIMS यानी कि 11 साल के अंदर बढ़ गए हैं और बढ़ के इतने हो गए। और यहाँ पे जो है जो सीटें थी पहले 82,533 थी, तो अब जो है 19 यानी 1,92,496 मेडिकल सीट हो गई हैं, यानी कि बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है। और जो है AIITS जो है 16 AIITs हैं, तो अब जो है 23 हो गई है। बाकी 13 AIM हो गई, तो अब जो है 21 AIMS हो गई। और 1,213 विश्वविद्यालय, यानी कि पहले कितना थे 713, अब 1,213 विश्वविद्यालय हो गए हैं। यहाँ पे जो है संकल्प से वृद्धि की और नए IIT स्थापित, अब कुल संख्या 23 हो गई। और जो PM श्री योजना के अंतर्गत 14,500 में सुधार किया गया और जो है देश भर में 490 नए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। कुल 2,045 मेडिकल कॉलेज जिनमें शामिल है 780 एलोपैथी कॉलेज, 323 डेंटल कॉलेज और 992 आयुष संस्थान। और 2017 से 2024 के बीच DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त टेक स्टार्टअप्स 4.8 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां भी सृजन की गई है। यहाँ पे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 30 वर्षों के बाद लागू की गई है। और भारत ने टोक्यो, पेरिस ओलंपिक और पैरो ओलंपिक में कुल 61 पदक जीते। 8 नए IIMS स्थापित किए गए 2025 में, जिनकी कुल संख्या 21 हो गई है। और जो है TOPIA कार्यक्रम के तहत 94 एथलेटिक्स को कोर ग्रुप, 112 को डेवलपमेंट ग्रुप सहायता मिली। PM कौशल विकसित योजना के अंतर्गत 1.16 करोड़ लोगों को विकसित प्रशिक्षण दिया गया। और AIIMS की संख्या 3 गुना बढ़े। अब पूरे भारत में जो है 23 AIIMS जो है हो गया है। यानी अमृत पीढ़ी का विकास जो है मोदी सरकार का 11 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए। हमारे युवा विकसित भारत के विजन के साथ देश की अमृत यात्रा नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब जो है पहले जो था 8 AIIMS स्वीकृति परिचालन में थे, तो अब जो है 82,000 पहले जो है मेडिकल जो सीटें थी 82,533 मेडिकल सीटें थी और 16 IIT
100 दिन सेवा विकसित दिल्ली। दिल्ली सरकार का उपहार 10 लाख मुफ्त उपचार, 10 लाख तक का मुफ्त उपचार के लिए पहली कैबिनेट मीटिंग में ही दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का ऐतिहासिक फैसला। हर गरीब को मिलेगा मुफ्त इलाज, यानी कि यहाँ आयुष कार्ड के जरिए 5 लाख दिल्ली सरकार देगी और 5 लाख केंद्र सरकार जो है देगी। और यहाँ पे जो है आप यहाँ देख सकते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीबों पर यह जो है बांटा गया। जो भी बीमार होगा उसके लिए दिल्ली सरकार 10 लाख तक का आयुष्मान के जरिए उनकी जो है काफ़ी गंभीर बीमारी के लिए भी सहयोग कर रही है। 100 दिन सेवा के लिए डीटीसी डिपो में नए ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य शुरू किया। 460 DEVI दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल से इंटरकनेक्टर बसें चलाई गई। इस वर्ष के अंत तक 2080 बसें और चलेंगी। 72,000 वाहन प्रति वर्ष की क्षमता वाले ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना का आशंका। नरेला में नए बस टर्मिनल की शुरुआत की गई। विकसित दिल्ली बिजली जो है बिजली वाली राइड दिल्ली की प्राइड। प्रकृति से प्रगति तक, प्रकृति से प्रगति तक। प्रोजेक्ट चिंता दुनिया की पहली महाद्वीपीय वन्य महासागरीय स्थानांतरण परियोजना COP 21 लक्ष्यों गैर जीवाश्म ऊर्जा के लिए समय से 9 साल पहले प्राप्त किया गया। भारत ने आपदा प्रबंधन के लिए 46,000 करोड़ का फंड तैयार किया और 16 NDRF बटालियन मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डायल 112 प्रणाली लागू की गई। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 से अब तक लगभग 3 गुना बढ़ा। सौर ऊर्जा क्षमता में जो है 3,645% से अधिक की वृद्धि हुई 2014 से अब तक जो है। और 49 लाख कृषि पंप PM कुसुम के अंतर्गत सौर ऊर्जा से होगा संचालन। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 142 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए। 142 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं पूरे भारत में। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है 2245 मेगावाट से अधिक राजस्थान के भंडला में शुरू किए। जम्मू और कश्मीर का पल्ली गांव बना भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत। और भारत के 13 समृद्ध तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से प्राप्त किया गया। 3,687 करोड़ LED बल्ब उजाला योजना के अंतर्गत वितरण की गई। ये है तब और अब में फ़र्क। और जो है 228.28 CW 3 गुना वृद्धि हरित क्रांति दिशा में मजबूती। भारत अपने सांस्कृतिक मूल्यों और अनुरूप प्रकृति के साथ प्रेम और सामंजस्य में रहते हुए सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भारत सरकार गरीब कल्याण 11 साल। ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो भारत दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में कुचलना भी जानता है। मोदी सरकार अब जो है और तब जो है अनुच्छेद 370/35A से जम्मू कश्मीर संविधान से अलग असमानता व अलगाव को दिया था बढ़ावा। तो विरोधियों के उकसावे से परेशान और सीमित प्रतिक्रियाएं थी पहले। और अब जो है नया भारत जो है 370/35A हटाकर एक देश, एक निशान, एक संविधान का संकल्प पूरा हो गया है। और जो है ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक सैन्य कार्रवाई भारत की रक्षा नीति में नया अध्याय। मोदी सरकार 11 साल बेमिसाल संकल्प सिद्धि की ओर। रक्षा निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड जो है 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है। और भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त किया गया। यहाँ 2014 से रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि। रक्षा क्षेत्र में जो है 74 FDI स्वचालित मार्ग से अनुमति प्राप्त किया गया है। IDFX स्टार्टअप्स और MSM से सशस्त्र बलों के लिए 2400 करोड़ से अधिक के 43 आइटमों की खरीदारी हुई है। वैक्सीन मैत्री के तहत जो है 100 से अधिक देशों को, यानी कि देखो पूरे भारत ने पूरे विश्व के 100 से अधिक देशों को जो है 30+ यानी कि 30 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान की गई। यानी कि पूरे देश को तो सहयोग हुआ पूरे विश्व के 100 देशों को भी सहयोग किया गया। INS फैक्ट्री पोर्ट को 7 रक्षा PSU में परिवर्तन किया गया, जिसमें से 6 लाभ हैं। यानी कि भारत ने अपने कार्य में बेमिसाल
योगदान विश्व में दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर से भारत की त्वरित सफलता प्रतिक्रिया की जीवंत प्रदर्शन, उसके बाद जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 के रक्षा पूंजीगत अधिग्रहण बजट का 75% घरेलू उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया। वंदे भारत मिशन और एयर बबल व्यवस्थाओं के माध्यम से 3.15 करोड़ यात्रियों को सुरक्षित प्रदान की गई। रक्षा स्वदेशीकरण सूचियों में जो है 5000 प्लस आइटम जोड़े गए। ऑपरेशन काबरी के जरिए सूडान में फंसे 3000 प्लस भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया। यूक्रेन से 23000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी की गई। सर्वोपरि रक्षा और विदेश नीति। यहाँ पे जो है विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में महाकाल लोक सोमनाथ मंदिर निर्माण का परियोजना लागत 3.5 करोड़। आज़ाद का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 साल पर सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम। 642 धरोहरें 2014 में वापस लाई गई और 13 तक थी, केवल 13, यानी पहले 2013 तक जो है 13 थी, तो आज 642 धरोहर जो है वापस लाया गया। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और जो है 4 किलोमीटर लंबी हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना उत्तराखंड में की गई। विरासत और विकास, मोदी सरकार। खत्म होगी कूड़े की कहानी, स्वच्छ होगी अपनी राजधानी। अब राजधानी के ऊपर नए नए पौधे लगाए जा रहे हैं। नए नए पौधे के साथ साथ में साफ सफाई और कूड़ों से जो है खाद जो है बनाया जा रहा है। तो लैंडफिल राइट्स पर जो है 24/7 कूड़ा निस्तारण जारी किया गया। हर दिन 30,000 मीट्रिक टन कचरे की बायोमाइनिंग की जा रही है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की स्थापना में तेजी और 70 लाख पेड़ लगाने का ऐतिहासिक निर्णय विकसित दिल्ली, यानी कि 70 लाख पेड़ जो है दिल्ली में लगाए जाएंगे। यहाँ पे जो संकल्प से समृद्धि की ओर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग गरीबों और व्यक्तियों की सेवा में क्या क्या है। यहाँ पे 11 साल बेमिसाल, यानी कि 81 करोड़ लोगों की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ शौचालय निर्मित, यानी कि 12 करोड़ प्लस शौचालय निर्मित भारत में की गई है। और जो है 15 करोड़ घरों को नल से जल कनेक्शन किया गया पूरे भारत में, यानी कि 15 करोड़ प्लस में। पीएम आवास योजना जो है 4+ करोड़, यानी कि 4 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया। और पीएम स्वनिधि 68 लाख रेडी पटरी वालों को लोन दिया गया, यानी कि 68 लाख प्लस वालों को लोन दिया गया। पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 52.5 करोड़ छोटे उद्यमियों को लोन दिया गया। ये है 11 साल बेमिसाल मोदी सरकार। संकल्प से सिद्धि की ओर जो है पिछड़ा वर्ग आयोग, संवैधानिक दर्जा और जो है स्टैंड अप इंडिया SC/ST उद्यमियों को 14,700 करोड़ रुपए के ऋण और जो है 2014 के बाद 4 गुना ज़्यादा एकलव्य स्कूल को मंजूरी दिया गया है भारत में। 20 करोड़ महिलाओं को कोविड लॉकडाउन में सीधे नकद सहायता दिया गया था। कि पिछले 11 साल के अंदर का हिसाब देखें तो ST/ST OBC वर्ग से मंत्रिमंडल में 60% मंत्री बनाए गए। ये भी एक नए मौका है। और 112 आकांक्षी जिलों ने अपनी राज्य की औसत विकास दर को पार किया। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार। तब केंद्र से जो है 1 रुपये भेजा जाता था तो केवल 15 पैसा ही पहुंचता था गांव में या कहीं पे भी किसी विकास में। तो तब और अब में क्या है, अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डिजिटल प्लेटफॉर्म को और लक्षित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति समय। यहाँ अकाउंट खोलो, डायरेक्ट अकाउंट व्यक्ति पर डायरेक्ट बटन दबता है और मोदी सरकार का जो पैसा देना चाहते हैं किसान के डायरेक्ट खाते में जितना भेजता है उतना पूरा 100 में 100% पहुँच जाता है। ये है मोदी सरकार। चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT हो या फिर गरीब को बिजली, पानी, शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाएं, इन सभी ने ज़मीनी स्तर पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के सबसे गरीब व्यक्ति के मन में सम्मान और सुरक्षा का भाव भरा है। मोदी सरकार, भारत सरकार। बात करेंगे 100 दिन सेवा की, जैसे बात किया गया तो 100 दिन सेवा में क्या क्या हुआ कि यमुना को साफ करने के लिए 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है STP को मंजूरी दी गई। यमुना पर फेरी और क्रूज चलाने का निर्णय लिया गया। सभी छोटे बड़े नालों की सफाई शुरू की गई। वर्षों बाद 16 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद सिल्ट हटाई गई और 7 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का पुनर्वास और क्षमता वृद्धि का कार्य पूर्ण हुआ। ओखला में 124 MGD के नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जल्दी शुरू करने की तैयारी की गई। AMRUT
20 के तहत 8 परियोजनाओं को जो है 804 करोड़ की मंजूरी दी गई। तो यहाँ पे जो है विकसित की दिल्ली जो है यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं उपेक्षित हुई सालों साल अब बदल रहा है यमुना काल। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत कम करना और जो है बीज से लेकर बाजार तक किसानों को आर्थिक सुविधाएं जो है उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी भारत सरकार। तो यहाँ पे उच्च उत्पादन, रिकॉर्ड MSP पर खरीद, कम आयात निर्भर और उपभोक्ताओं पर सस्ते दाम। तो यहाँ पे जो है तब और अब में जो है कम खेती, न्यूनतम खरीद, भारी आयात निर्भरता और महंगे दाम का जो दिख रहा है। यहाँ पे जो है MSP दर दालों की खरीद में 7,350% की वृद्धि हुई है और जो है PM धन धान्य कृषि योजना में 1.7 करोड़ किसानों को 100 जिलों में लाभ मिला है और 1,473 मंडियों को जो है NAM डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है और जो है ई नाम से। और ESP पर तिलहनों की खरीद में 1500% की वृद्धि हुई है। PM कृषि सिंचाई योजना में 2021-26 के तहत 93,000 करोड़ का आवंटन हुआ। राष्ट्रीय बीज मिशन तहत उच्च उत्पादक बीजों के लिए 100 करोड़ रुपए जो है आवंटन की गई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार। 11 साल बेमिसाल। यहाँ पे जो है 2025-26 में कृषि बजट 2013-2014 की तुलना में 5 गुना बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे जो कृषि अवसंरचना विधि के अंतर्गत जो है 1 लाख करोड़ का प्रावधान हो गया है। PM किसान योजना से किसानों को जो है 3.7 लाख करोड़ की धनराशि वितरित की गई है और लगभग 25 करोड़ जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किए गए। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो है 3 लाख से बढ़कर जो है अब 5 लाख कर दी गई है और PM फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1.75+ लाख करोड़ का जो है दामों का समाधान, यानी कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का समाधान मोदी सरकार। यहाँ देख सकते हैं यहाँ किसान समृद्धि का संरचना जो हम अभी बात कर रहे थे, ये जो है हम किसान के विषय के लिए, हित के लिए क्या क्या काम हुआ उसके विषय में हमने आपको सारा की चीज़ बता दिया है। जय हो। भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति जो है बन रहा है और बनने की ओर अग्रसर में जा रहा है। तो इस विशाल में जो है हम यहाँ देख सकते हैं कि भारत जो है 2025-26 में जो है 6.3% से लेकर 6.8 की वृद्धि के साथ दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की और अनुमान है। और सितंबर 2024 में संकल्प विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI मूल्य संग्रह 1 ट्रिलियन तक पहुँच गया, यानी कि जो लिखा है डॉलर में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में FDI में जो है 26% की बढ़ोतरी, FDI में 42+ बिलियन तक पहुँचा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं वित्तीय वर्ष कोविड के दौरान 29.8 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत पैकेज अर्थव्यवस्था को बचाने मदद कर रहा। तो यहाँ पे जो लोग आए नहीं, देखा नहीं, उनके जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार बनने के बाद क्या हुआ उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में वस्तुओं और सेवाओं के भी निर्यात का रिकॉर्ड 8.25 मिलियन रहा। तो यहाँ देख सकते हैं। और हम जो है संकल्प सिद्धि की ओर 11 साल बेमिसाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण की तरफ से यहाँ पे जो है MES के लिए जो है ESLGS के तहत 3.68+ लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई। बैंकिंग प्रणाली मजबूत हुई। दिसंबर 2024 में CNPS घटकर जो 2.6% रहा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि MCGS MSME के तहत गारंटी सीमा जो है 100 करोड़ तक बढ़ाई गई है। भारत के गैर तेल निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी कि 374.1 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँचे हैं। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में जो है 32% प्लस वृद्धि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो है 38 बिलियन रहा। तो PLI योजना के तहत जो है 161 लाख करोड़ निवेश, 14 लाख करोड़ का उत्पादन, 5.31 लाख करोड़ का निर्यात और 11.5 लाख नौकरियों का सृजन हुआ। FDI में 323 करोड़ 58 बिलियन का जो है बजट के साथ विश्व बढ़ता भरोसा भारत पर, यानी कि विश्व का बढ़ता भारत पर भरोसा FDI में जो है 6.67
$0.74 बिलियन विश्व का बढ़ता भरोसा नए भारत पर। इस दशक और आने वाले 25 वर्षों में भारत के लिए अभूतपूर्व विश्वास है। सबके प्रयासों से भारत अपने लक्ष्य तेजी से हासिल कर रहा है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। भारत का अमूल्य काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल के विषय में 11 साल बेमिसाल के आधार पर कार्य जो है पूर्वोत्तर में FSPA वाले क्षेत्रों में 75% की कमी और बोगीबील पुल 16 साल की देरी के बाद पूरा हुआ और जो है 2024 की तुलना में 2024 में उग्रवाद 64% घटा और बोडो शांति समझौता 2020 और नया करबी NLFT आदिवासी समूह DNLA उल्फा NLFT और ATTF के साथ शांति समझौते से पूर्वोत्तर में शांति। पूर्वोत्तर राज्यों को ब्रॉड गेज रेल लाइन से जोड़ा गया। पिछले 11 वर्षों में 10 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए गए मोदी सरकार में। संकल्प से सिद्धि की ओर, संकल्प से सिद्धि की ओर। यहाँ पे जो है 434 FPC बने और 17.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल हुआ, जिसमें 219 लाख किसानों को लाभ मिला। 5000 किलोमीटर सड़क परियोजनाएं शुरू की गई और क्षेत्र के लिए जो है 44,859 करोड़ की लागत से 3,613 परियोजना स्वीकृत की गई। राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया गया, जिससे बांस और संबंधित उद्योग को बढ़ावा मिले। बांस का जो लकड़ियाँ हैं उससे उद्योग करना। और असम में जो है 15 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं असम राज्य के अंदर और वन धन योजना के तहत जो 3 लाख संग्रहकर्ताओं को लाभ मिला। तो यहाँ पे जो है शांति और उग्रवाद गढ़ के ऊपर अब जो है हम उग्रवाद 64% गिरावट, शांति और इसके बाद आज पूर्वोत्तर में हम विवादों की सीमाएं नहीं खींच रहे हैं, बल्कि विकास के गलियारे बना रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य के विषय में 11 साल मोदी